request for them to fulfill. The reason I am saying this, sir, is because the rules have been changed. This is not just said in isolation. Speaker, sir, the election commissioner used to be chosen by the Prime Minister, Leader of Opposition, and the Chief Justice. Sir, the Chief Justice was removed from that committee. Why? Why? This is a question, sir. This is a question to the Prime Minister. Why was the Chief Justice removed from the committee? Now, in a few days, I am going to go to the meeting. I am going to go to the meeting. There's going to be Mr. Amit Shah and Mr. Modi ji. And there's going to be me. 2-1. Why am I even going to the meeting? What is the purpose of me going to the meeting? I'm only going to the meeting to certify what Modi ji and Amit Shah ji are going to say. Right? Whereas if the Chief Justice was there could be a discussion. Chief Justice and Leader of Opposition could say, no, we don't agree. So, there seems to be a calculated strategy. भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर अब ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हो गई है। यह नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है जब चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के IAS अधिकारी हैं। उन्होंने IIT कानपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी शिक्षा ली है। वह केंद्र सरकार के कई अहम मंत्रालयों में काम कर चुके हैं। गृह मंत्रालय में रहते हुए उन्होंने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने में भी भूमिका निभाई थी। 19 फरवरी को ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर अपना पदभार संभालेंगे और उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। इस दौरान बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी जैसे बड़े राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे। साथ ही 2029 का लोकसभा चुनाव भी उन्हीं की देखरेख में कराया जाएगा। हालांकि उनकी नियुक्ति पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन सरकार ने उससे पहले ही जल्दबाजी में ये नियुक्ति कर दी। राहुल गांधी ने भी इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया को कोर्ट के फैसले तक टाला जाना चाहिए था। अब देखना होगा कि ज्ञानेश कुमार पर उठे इन सवालों के बीच वो किस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। चुनाव आयोग की साख को बहाल करने की चुनौती उनके सामने होगी, क्योंकि विपक्ष पहले ही सरकार पर चुनाव आयोग को अपने अनुसार चलाने के आरोप लगाता रहा है। आने वाले दिनों में ज्ञानेश कुमार की हर कार्रवाई पर सबकी नजरें होंगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमें और बेहतर बनाने के लिए अपने ज़रूरी सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।